राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब एक फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, मोशन लेसन से रिलेटेड है और इसमें हम देखेंगे क्या क्या निकालना है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं, आंकिक प्रश्न जो हैं, उनको अच्छे तरह से पढ़ें। 2-3 बार इतना पढ़ें कि क्लियर हो जाए, क्योंकि सब कुछ उस न्यूमेरिकल में लिखा होता है कि क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, और उसके हिसाब से आपको सारे कुछ आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत लोगों को शिकायत रहता है कि हमको समझ में नहीं आती है कि क्या बनानी है, क्या दिया हुआ, उनका कन्फर्म नहीं होती है। तो ये चीज़ कन्फर्म करने के लिए मैं ये कहूँगा कि आप उसको रिपीट करें, पढ़ें 2-3 बार। 1-2 बार पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। मैं पढ़ने का आपको तरीका पहले बताता हूँ। देखिए, लिखा हुआ एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। कोई रेलगाड़ी है, विरामावस्था से चलना क्या कर रही है? प्रारंभ कर रही है। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रही है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त करती है। 5 मिनट में क्या कर रही है? 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर रही है। यदि त्वरण एक समान हो, त्वरण क्या हो? एक समान त्वरण हो तो त्वरण निकालिए। त्वरण और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना। त्वरण भी निकालना है और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी भी निकालना। सब कुछ दिया है। देखिए क्या क्या दिया है, पकड़ने की आइडिया सीखिए पहले। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, मतलब कि चलना स्टार्ट कर रही है। क्या कर रही है? मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, चलना स्टार्ट कर रही है। कहाँ से? विरामावस्था से। जहाँ विरामावस्था के नाम आए तो मान लीजिए कि विराम है और वो स्टार्ट होने वाली है, या तो वो स्टार्ट होने वाली मतलब कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करी। और जहाँ भी विरामावस्था के नाम आ जाए तो जान जाइए कि क्या है? यू बराबर हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखिए स्टार्ट करती है, लिख दिए। फिर बोल रहा है 5 मिनट में। क्या लिखा है? 5 मिनट में। मिनट किसका होता है? मात्रा किसका है? तो टाइम का। टाइम का एसआई यूनिट जो होता है सेकेंड होता है, लेकिन यह मिनट में दिया है, मतलब 1 यूनिट बढ़ा करके दिया है। तो हम टाइम दे दिया और लिखा भी है 5 मिनट में, यानी समय दिया है। समय को टी से प्रदर्शित करेंगे। टी बराबर लिखा है 5 मिनट। तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 5 मिनट में क्या हो जाएंगे? 5 × 60 इक्वल हो जाएगा 300 सेकेंड, यानी 300 सेकेंड। सेकेंड को एस से प्रदर्शित करते हैं, मिनट को एम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 5 मिनट में 72 किलोमीटर का प्रति घंटा का वेग प्राप्त करता है। वेग भी दिया है, बोल रहा है कि वेग प्राप्त करता है, यानी वेग दिया है। वेग को किसे प्रदर्शित करते हैं? भी से। भी एक तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में वेग प्राप्त करती है, तो वेग दे भी दिया है। और नहीं तो आप मात्रक से भी पकड़ सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा किसका मात्रक है? तो वेग का। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? भी का मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यह बड़े मात्रक में दे दिया, मीटर को किलोमीटर में दे दिया, सेकेंड को घंटे में दे दिया। लेकिन है ये भी वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी, यानी दोनों ही वेग है। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं और वेग दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर जब होगा तो 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर का रेस मतलब कि 1000 मीटर की जो रेस लगती है ना 1000 मीटर की, उसको 1 किलोमीटर रेस कहते हैं। तो 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर। और 1 घंटा 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड होता है 1 घंटे में। तो किलोमीटर की जगह इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। कोई भी मात्रक अगर यूनिट एसआई में ही चेंज कन्वर्ट करना, तो अगर कोई भी यूनिट में दिया हो तो आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। अब आइए यहाँ पर देखिए 72 का 72
किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 1000, घंटा है तो घंटे के लिए हम लिख देंगे 3600। अब 20 कट गया। अब 36 से 2 बार में ये कट जाएगा 72, यानी कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। पहले किस में था हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा में था, अब हम निकाल दिए मीटर प्रति सेकेंड में। अब क्वेश्चन क्या करा, त्वरण और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी त्वरण को किसे प्रदर्शित करते हैं, ए से ए निकालनी है, लिख दिया वाट, और दूरी एस ए भी निकालनी है, लिख दिए। तो क्वेश्चन में क्या है, पहले क्या दिया है आप उसको लिख लीजिए और उसको उसके एसआई यूनिट मेन यूनिट में चेंज कर दीजिए। उसके बाद सॉल्व करने के लिए चलते हैं। इतना चीज थोड़ा सा जिस लेसन का आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, उस लेसन की थोड़ी बहुत आपके जानकारी होने चाहिए टॉपिक के बारे में कि क्या क्या होते हैं उसमें। अब देखिए, त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो अब वेग परिवर्तन के दर त्वरण होते हैं ना, इसको नीचे से ऊपर अब आ रहे हैं। तो त्वरण ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन में समय, ये वेग परिवर्तन हो गया। त्वरण ए भी दिया है हमारा कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 हो गया। यू का मान 0 है और टी का मान दिया है कितना, अभी हम लोग निकाले हैं टी 300 सेकेंड है, तो लिख दिए 300। टी कितना लिख दिए, 300 हम लिख दिए। अब लिखने के बाद देखिए 20 में से 0 जाएगा तो 20 ही होगा, तो 20 माइनस 300। अब 20 से कट जाएगा कितने बार में, 15 बार अपन में कट गया तो सब, तो ए इक्वल क्या हो गया 1/15। तो ए लिख दिए साई का मात्रक, हमारा एक आंसर यह हो गया 1/15 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें एक देखिए, यह हमारा त्वरण का फॉर्मूला था, इसको भी मैं कैप्चर कर दे रहा हूं, और ये त्वरण का हमारा आंसर था, लिख दिए। अब निकालना दूरी एस बराबर आप जानते हैं सूत्र होता है गति के मोशन जो होता है ना, तो 2 सूत्र होता है, 3 सूत्र। वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां भी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, 2 नंबर है, ए त्वरण है, एस हमारा दूरी है। तो हमारे पास क्या क्या है, सब कुछ तो है, भी का भी मान है, यू का भी मान है, ए का भी मान है, एस का नहीं है तो एस का निकालना होगा। अब देखिए भी सबका मान रख दीजिए, भी का मान है कितना 20, तो लिख देंगे 20 इंटू 20, 2 बार है ना भाई, ये स्क्वायर है तो 2 बार होगा। यू का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2, ए का मान आ गया 1/15, ए भी रख दिए। एस का मान तो निकालना भाई, एस लिख दिए। अब देखिए इसको यहां पर लिख देते हैं। अब 0 हो गया, ए हो गया, तो लिख देंगे 20 इंटू 20 इक्वल 2/15s। तो अब यहाँ पे ए मल्टीपल में हो जाएगा, एस इक्वल क्या हो जाएगा 2s इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 15, एस इक्वल हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 15। चेंज कुछ नहीं हो रही है। अब 20 से 2 से कट जाएगा, ये हो गया 10,
एस इक्वल क्या हो जाएगा 10 और 2 और 15, सब में अगर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 3000 मीटर, क्योंकि दूरी है ना, दूरी का SI मात्रक मीटर हो गया। तो 1000 इक्वल 1 किलोमीटर, 3000 मतलब 3 किलोमीटर, यानी एस इक्वल कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें दो चीज निकालनी थी, एक त्वरण निकालनी थी, एक दूरी निकालनी थी। त्वरण हमारा 1/15 मीटर प्रति सेकेंड और स्क्वायर होता है ये मात्रक। दूरी का मात्रक 3 किलोमीटर हो गया, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है तो मीटर होगा, किलोमीटर होगा, तो ये लिख दिए किलोमीटर हो गया। ये हमारा आंसर था। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा और समझ में भी क्लियर आएगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। देखिए लिखा है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करता है। कोई एक कार है जो एक समान त्वरण से त्वरित हो रही है, मैंने एक समान चाल से वो गति कर रहा है, जिस वजह से उसका त्वरण भी समान है। उसकी जो चाल है पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 18 किलोमीटर प्रति आवर है, उसके बाद 36 किलोमीटर प्रति आवर हो रही है। तो गति की प्राप्त करना है, क्या ज्ञात करना है, गति ज्ञात करना। देखिए निकालना क्या है, दिया क्या है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में यानी क्या दिया है टी, क्या दिया है टी बराबर है हमारा 5 सेकेंड, एकदम एक्यूरेट SI यूनिट टाइम का सेकेंड होती है, सेकेंड में दे दी। अब दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर रहा है। प्रारंभिक गति u इक्वल है 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब किलोमीटर को हम प्रति आवर दिया है, जबकि वेग का जो वेलोसिटी का SI मात्रक होती है वो क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोमीटर को मीटर बदलना होगा, घंटे को जो आवर दिया है उसको सेकेंड में बदलना होगा। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, चेंज करने के लिए लिखेंगे 18, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 आवर में होता है 36 सेकेंड 100। अब 20 से 20 कैंसिल हो गया और 18 से 36 और 2 से 10, यानी u इक्वल हो जाएगा हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। सेकेंड दिया गया है, चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर। उसी तरह v बराबर है हमारा कितना 36 किलोमीटर प्रति आवर घंटा। अब इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने हैं। चेंज करने के लिए क्या करेंगे 36 इंटू 1000 अपन में 3600, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, यानी v इक्वल बच गया हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज हमारा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर प्रति सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दी है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब निकालनी क्या है, इसमें से क्या निकालनी है, देखिए ज्ञात करें त्वरण। क्या ज्ञात करना है, त्वरण, यानी हमें ज्ञात करना है a इक्वल वाट, फिर क्या ज्ञात करना है उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कार जो हो रही कितने ट्रेवल करने के बाद कितना डिस्टेंस ज्ञात कर रही है, दूरी निकालना है एस इक्वल वी वाट। एक्सक्यूज मी। अब हम चलते हैं, देखिए त्वरण बराबर हमारा फॉर्मूला होता है a
इक्वल होता है v माइनस यू अपन में t, नहीं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन में टाइम। a इक्वल अंतिम वेग है 10 और प्रारंभिक वेग है 5, टाइम है हमारा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लिख दिए। 10 में से 5 जाएगा 5, यानी 5 अपन में 5, क्या a इक्वल, यानी a इक्वल हो जाएगा कैंसिल होने के बाद 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण हो गया, एक चीज निकल गई। दूसरा हमके ज्ञात करना उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी s निकालनी है। s का हम गति का जो मोशन फार्मूला होता है जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल होता है u स्क्वायर प्लस 2as, और v स्क्वायर इधर है u स्क्वायर है, लिख देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। अब हमारा s इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपन में 2a। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण है। एक हम लोग अच्छा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप अच्छे से जानते हैं, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के जगह पे हम लिख देंगे s इक्वल v प्लस u इंटू v माइनस u अपन में, इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं, 2a s इक्वल हो जाएगा v कितना दिया गया है 10, u दिया है 5, 10 प्लस 5, 10 माइनस 5 अपन में 2, क्योंकि a का मान 1 है, इंटू 1 लिख दिए। तो s इक्वल हो गया 15 इंटू 5 अपन में 2, s इक्वल हो जाएगा 15 इंटू 5 ना, अपन में 2 है, s इक्वल हो जाएगा 75 अपन में 2, डिवाइड कर दीजिए, s इक्वल हो जाएगा 37.5 क्या मीटर। कितना हो जाएगा 37.5 मीटर। एक हमारा आंसर यह हो गया, एक हमारा आंसर त्वरण निकालना था, त्वरण निकल गया, ये दो चीज निकल गया। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर हो और आप थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आसानी से इस लेसन का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद भी यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो। न्यूमेरिकल बनाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप कोई भी प्रश्न अगर दिया हो तो उसको रिपीट करें, 1-2 टाइम पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि क्या हमें दिया होता है, क्या निकलता है, क्वेश्चन कैसे पढ़े जाते हैं, उसके बारे में एक बार पढ़कर हम बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है, किसी कार पर, क्या लिया है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। क्या दिया है, त्वरण लिखा है, त्वरण उत्पन्न करता है, यानी a इक्वल है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेता है, रुकने में 2 सेकंड का समय लेता है, क्या ले रहा है, समय दिया है, रुकने में 2 सेकंड का समय लेता है। समय को किसे डिनोट करते हैं, t से, t बराबर दिया है क्या 2 सेकेंड
का समय लेता है, तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। क्या निकालना है? दूरी। उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। क्या निकालना है? दूरी। दूरी को हम किसे प्रदर्शित करते हैं? एस से। डिस्टेंस होता है और दूरी को हम एस से डिनोट करते हैं। एस बराबर हमें निकालना है। लोगों को सबसे बड़ा प्रश्न यह रहता है कि न्यूमेरिकल में उनको समझ में नहीं आती क्या दिया हुआ है। आप देखिए, पकड़ने के दो आइडिया होते हैं। एक तो क्वेश्चन में खुद लिखा होता है कि क्या है और क्या निकालनी है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है ना, त्वरण, तो ये त्वरण हो गया। समय, तो ये समय हो गया। दूरी, तो दूरी। बस तीन चीज दिया है, दो चीज दिया है, एक निकालना है। बोल भी रहा है दूरी गणना करें, दूरी गणना करें। अगर इससे भी अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप उसका एसआई यूनिट याद करें। जैसे इस लेसन में एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका एसआई यूनिट है? त्वरण का। सेकेंड किसका है? टाइम का। दूरी है तो दूरी के आंसर किस में आएगा? मीटर में। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यही तीन मात्रकें होते हैं जिसमें एसआई यूनिट में मीटर होता है, इससे छोटा होता है, किलोमीटर इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इस पे हम आकलन करेंगे, कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब देखिए, बोल रहा है किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न करता है। ये हमारा है त्वरण, एसेलरेशन। एसेलरेशन किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर कोई गतिशील व्यक्ति है या गतिशील वस्तु है या कोई वाहन है गति कर रहा है, तो त्वरण कहते किसे हैं कि वेग जो परिवर्तन हो रही है उसी को हम त्वरण कहते हैं। आप यदि गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो आपका रोड एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन मिल रही है, तो स्पीड लगातार बढ़ता जाता है, एक्सीलरेटर आदमी दबता रहता है, भागता जाता है, तो वहां पे हमारा त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रही थी, फिर 12 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रही है गाड़ी, फिर 16 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चल रही है गाड़ी। तो अगर इस तरह से गाड़ी का स्पीड अगर बढ़ रहा है तो वहां पर हमारा त्वरण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब त्वरण क्या हो रहा है? स्पीड बढ़ रहा है तो त्वरण बढ़ रहा है। अगर यही चीज इधर से जाते वक्त हो रही थी, अब इधर से आते वक्त क्या हो रही है कि 16 किलोमीटर से 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, यानी स्पीड घट रही है, यानी वेग परिवर्तन घट रहा है। जब वेग परिवर्तन घट रहा है तो त्वरण क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन क्या हो रहा है? घट रहा है ना, निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर त्वरण धनात्मक, यहाँ पर त्वरण ऋणात्मक। यानी वस्तु का, गतिशील वस्तु का वेग लगातार बढ़ता हो तो त्वरण धनात्मक, यदि गतिशील वस्तु का वेग लगातार घटता हो तो त्वरण ऋणात्मक। अब गाड़ी आप चलाते हैं, अगर एक्सीलरेटर दाबे रहते हैं लगातार तो क्या हो रहा है? गाड़ी का स्पीड बढ़ रही है। गाड़ी का स्पीड बढ़ रही है तो वेग बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ रहा है तो त्वरण बढ़ रहा है। तो जब त्वरण बढ़ रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर गाड़ी का एक्सीलरेटर न दाबकर गाड़ी का ब्रेक दाबते हैं, अगर गाड़ी का ब्रेक दाबते हैं तो स्पीड कम हो रही है। जब स्पीड कम हो रही है तो वेग कम हो रहा है। जब वेग कम हो रही है तो गाड़ी स्लो हो रही है। स्लो हो रही है तो त्वरण घट रहा है। तो त्वरण यहाँ पर क्या हो गया? ऋणात्मक। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नहीं, स्पीड कम बेसी होना ही त्वरण होता है गतिशील वस्तु का। अब देखिए, त्वरण यहां पर हमारा बोल रहा है किसी कार का ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है किस पे? एक्सीलरेटर बढ़ाने में या ब्रेक लगाने पे? ब्रेक लगाने पर। तो ब्रेक लगाने पर त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है क्या हो रहा है? निगेटिव होगा, क्योंकि स्पीड वहां पे कम हो रही है। तो ये लिख दिए हमारा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निगेटिव में। इसको हम क्लियर कर देते हैं। 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किस में हो जाएगा? निगेटिव में। ए इक्वल हो गया -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टाइम निगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, वो हमेशा होता है, टाइम समय होता है। दूरी लिखा है, दूरी हो गया। दूरी भी धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो दोनों भी हो सकती है। और यहाँ पे आप निकालते हैं क्वेश्चन में। और देखिए, दूरी निकालने के लिए पहले हमें त्वरण निकालना है। त्वरण दिया है, टाइम दिया है, दूरी निकालना है। तो दूरी का हमारा एक फॉर्मूला होता है, एस बराबर ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमारा u क्या है पता नहीं, t क्या है दिया है, हाफ नंबर है, a दिया है, टाइम दिया है। तो हमें दूरी निकालने के लिए u निकालना होगा पहले। माने स्पीड, इनिशियल स्पीड हमारी कितनी थी वो अगर ज्ञात हो जाता तो दूरी आसानी से हमें ज्ञात हो जाता। अब देखिए त्वरण बराबर एक फॉर्मूला होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपन में t, v माइनस यू अपन में t। अंतिम वेग क्या होता है कि लास्ट स्पीड, अगर ब्रेक लग रही है गाड़ी पर तो लास्ट स्पीड क्या होता है 0 हो गया। अगर ब्रेक लगी तो v इक्वल क्या हो गया 0। और गाड़ी जब दौड़ रही है तो कुछ तो उसका वेग होगा, कुछ तो वेलोसिटी उसका होगा, तो ये हमें ज्ञात करना होगा u। अगर u निकल जाता तो u निकल जाता तो हमारा t निकल जाता, v निकल जाएगा, a दिया ही है, t दिया ही है, v हमें पता हो गया कि ब्रेक लग गया तो v 0 हो गया। अगर किसी भी गाड़ी में अगर ब्रेक लग गया तो लास्ट स्पीड जो होगी, फाइनल स्पीड जो होगी, वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगा। तो इस पे हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। a का मान दिया है 6, माइनस में रख दिए, इक्वल v के इक्वल 0 रख दिए, माइनस u, और t का मान हम दिया हुआ है कितना, t देखिए यहाँ पर दिया है ना 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड रख दिए, 2 रख दिए। और -6 में 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो क्या बचेगा -12 इक्वल माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू इक्वल हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि वेग है, वेग की SI यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यू का भी यही होगा, भी का भी यही होगा, और त्वरण का स्क्वायर होता है। त्वरण के SI यूनिट में डिफरेंस और वेग के SI यूनिट में डिफरेंस ये होता है कि मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हमें निकालना क्या है एस, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक बार हमें फिर से लिख देता हूं, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब सबका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, एस का तो निकालना ही है, u का मान दिया है निकाल लिए 12, t का मान रखना है, t कितना दिया है 2 सेकेंड रख दिया, इंटू 2 हो गया, प्लस की जगह प्लस लिख दिए, और हाफ है तो हाफ लिख दिए। यहाँ पर a का वैल्यू दिया है कितना -6 है तो इसको हम लिख दिए -6, और t है, t का v वैल्यू दिया है, मान दिया है कितना दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर लिख दिए 2। अब देखिए 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, s इक्वल हो जाएगा 12 2 जा 24, अब -6 इसमें हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा हाफ t स्क्वायर होता है ना, यहाँ पर t स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर तो एक 2 तो कट जाएगा, -6 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा 12, तो दूरी s बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12 मीटर। हम लोग नहीं जाना था पहले कि ये दूरी निकलना है तो दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, इसका भी मात्रक हमारा मीटर है। तो एक आंसर आपका ये हो गया कि जो इनसे बताया था उतने समय में तय की गई दूरी क्या होगा, तो तय की गई दूरी कितना होगा 12 मीटर होगा, 12 मीटर। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि ब्रेक लगाए जाने पर रुकने में 2 सेकंड का समय लेता है तो उतने समय में तय की गई दूरी क्या होगा, उतने समय में तय की गई दूरी 12 मीटर प्रति दूरी क्या होगा 12 मीटर होगा। ये हमारा रहा। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगी, बहुत इजीली स्टेप में छोटे से क्वेश्चन सॉल्व हो गया आराम से। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से आपको रिपीट कर दी जाएगी इसके लिए। तो राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन मोशन लेसन से रिलेटेड है, चलो देखते हैं इसमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, देखते हैं बनाकर। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कोई एक रेसिंग कार है जिसका त्वरण जो है, एक समान त्वरण जो है वो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। बताया जा रहा है कि कोई एक रेसिंग कार है,
जो एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण है जिसका, तो आप लिख देते हैं क्या है त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए इक्वल हुए 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद इसमें कुछ अर्थ छुपा हुआ है। अब क्या छुपा हुआ है आप देखें, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात यानी गति प्रारंभ नहीं हुई है। प्रारंभ नहीं हुई मतलब कि वो विराम अवस्था में है। और जब कोई वस्तु या गतिमान वस्तु या कोई कार ही है, अगर गति प्रारंभ नहीं हुई है तो विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में होता है तो हमारा u क्या हो जाता है 0, तो u इक्वल हम लिख देंगे 0। u एक गति है और इसका चाल क्या, वैसाई मात्रा क्या है मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि 0 मीटर प्रति सेकेंड गति प्रारंभ करने के पश्चात, मतलब जो विरामावस्था में था तब, और प्रारंभ होने के पश्चात 10 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करी, 10 सेकेंड पश्चात 10 सेकेंड में, तो 10 सेकेंड, सेकेंड किसका मात्रक होता है टाइम का, तो लिख देंगे टाइम t इक्वल 10 और इस सेकेंड में है। अब यहाँ हम कंपेयर करके देख लेंगे, त्वरण भी ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मात्रक है, इस सेकंड में है। अब वो कितनी दूरी तय करेगी, दूरी के लिए निकालते हैं एस बराबर होता है, पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी तय कर लेगी। अब देखिए हमारे पास गति के समीकरण होते हैं और गति के दूरी निकालने के लिए गति समीकरण 3 ठो होते हैं। क्या है, दूरी निकालने के लिए नहीं, समीकरण ही होते गति के। v बराबर एक होता है u प्लस ए टी, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर एक होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम देखते हैं कौन सी क्वेश्चन पे आते हैं। ये 3 है इक्वेशन हमारे, और तीनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन का यूज करके हम इसका दूरी जो है वो निकाल सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पे v है, u है, v दिया नहीं है, u दिया है, a है, t है, लेकिन हमें दूरी का कोई s का यहाँ पर जिक्र नहीं है, इसलिए यह फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। सेकेंड में हम चलते हैं, सेकेंड में u तो रख देंगे, t भी रख देंगे, हाफ भी रख देंगे, a का मान दिया है भी रख देंगे, t, यानी s यहाँ से हमारा इजीली क्या होगा निकल जाएगा। इसको क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर v स्क्वायर है तो v का मान दिया ही नहीं है, u का मान दिया है, a का भी दिया है, s का नहीं है, तो दो चीज अचर राशियां हैं जिसका मान नहीं दिया। मैंने v अगर दिया होता तो इसका भी यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पर v भी नहीं दिया है, इस वजह से इस समीकरण का भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम चलते हैं समीकरण सेकेंड से सॉल्व करेंगे। अब समीकरण सेकेंड में हम लिखते हैं s इक्वल यू टी, यू का मान हमारा 0 है, तो किसी भी संख्या में 0 का मल्टीपल करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस हाफ की जगह हाफ लिख दिए, इंटू ए का मान हमारा दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो रख दिए 4, इंटू टी का मान दिया है, कितना दिया है 10 सेकेंड, तो टी स्क्वायर होता है ना, तो 10 का स्क्वायर मतलब कि 10 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10। अब एस की यू के जगह 0 रखें और 0 यहाँ पे यू टी है, तो टी का मान अगर यहाँ पर 10 रखते हैं तो 0 में टी 10 का मल्टीपल कर देते हैं तो 0 हो जाता है। इस वजह से मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया ताकि आपका समय की अभी बचत हो। अब यहाँ पर लिख दिए हाफ है तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो सबका मल्टीपल कर देंगे, 2 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल हो जाएगा 10 टू 100 हो जाएगा। 10 में 10 का करेंगे, 100 में 2 का करेंगे, तो 200
मीटर है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में भी आपके आते हैं। थोड़ा सा इसमें सीखने लायक था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि आपको अच्छा लगा होगा, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो और कुछ न कुछ उसमें आपको कि किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। कोई पत्थर है, उसको ऊपर की ओर उछाला जाता है। जब उछाला जाता है तब उसका वेग क्या होता है? 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग होता है उसका। यदि गति के दौरान पत्थर के नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, अगर गति जो कर रहा है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा, इसका हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि कोई पत्थर है और उसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया जा रहा है? उछाला जा रहा है। किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यहाँ पर एक अर्थ छुपा हुआ है कि पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। जब फेंका जा रहा है तो उसकी गति कितनी है? 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो लिख देंगे u इक्वल 5 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अब एक चीज आप सोचिए कि जब किसी चीज को हम ऊपर की ओर उछालते हैं जैसे, तो ये देखिए क्या होगा कि ये जा रहा है और एक बिंदु पर गया और वो कुछ दूरी पर स्थिर हो गया, 0 हो गया वेग उसका, फिर वापस आना चालू किया। देखिए ये गया, 0 हुआ, फिर वापस। तो जब फेंका गया तो प्रारंभिक वेग हो गया, प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद उसकी एक वेग जो होगी वो 0 हो गई, यानी कह सकते हैं अंतिम वेग v हो गया, ये हम 0 हो गया। और उसके दौरान जब जाने में जो गति कर रहा है तो वहां पे त्वरण उत्पन्न होती है। वो त्वरण दिया है 5 मीटर, नहीं 10 मीटर दिया ना, त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें देखिए बोल रहा ऊपर की ओर फेंका गया इतना वेग, वेग लिख दिए, वेग को यू से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण है, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दिए। पकड़ने के एक आइडिया खुद लिखा हुआ है और नहीं तो एसआई यूनिट के माध्यम से भी आप पकड़ सकते हैं। अब बोला है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, पत्थर कितना ऊंचाई तक गया यानी कितनी दूरी तय की है वो निकाल लेना है। तो दूरी हम लिख देते हैं एस बराबर वाट, यही हमें निकालनी है। उसके साथ साथ बोला है कि वहां पहुंचने में कितना समय लगा, समय को टी से प्रदर्शित करते हैं और टी बराबर भी वाट हो गया। मैंने समय भी निकालना है और दूरी भी निकालना है कि कितनी ऊंचाई तक पत्थर गया और उतनी ऊंचाई तक सफर तय करने में कितना समय लगा। अब गति का समीकरण हमारा होता है, देखिए गति का समीकरण क्या होता है? v बराबर होती है u प्लस ए टी। अब v का मान हम रख देते हैं, v है 0, इक्वल की जगह पर इक्वल रख दिए, u का मान है 5। अब देखिए यहां पर क्या होता है त्वरण, कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंकते हैं तो क्या देखिए हाथ से निकलता है तो स्पीड उसका ज्यादा रहता है, जितनी ऊंचाई पर जाता है उसकी स्पीड कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि उसकी स्पीड एकदम 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए फेंकते हैं तो ये स्पीड गति से चलता है और धीरे धीरे 0 होता है, फिर स्पीड बढ़ने लगता है, नीचे आता है। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या क्या घटता है आप देखिए, उसका वेग घटता है और साथ साथ उसका त्वरण घटता है। वेग भी घटता है, त्वरण भी घटता है। वेग इतना घट जाता है कि वह 0 हो गया और त्वरण जब घटता जाता है तो मंदन होता है और मंदन हमेशा निगेटिव होता है, तो त्वरण को हम निगेटिव लिख दिए, माइनस लिख दिए। अब यहाँ पर प्लस का प्लस लिख दिए, त्वरण ए का माइनस और वैल्यू कितना है 10 और टी हमारा निकालना है, टी रख दिए। अब देखिए 0 का 0 हो गया, 5 अब माइनस कितना हो गया 10 टी। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जानते हैं अगर कोई भी चीज माइनस में होता है तो दूसरे साइड लाते हैं तो प्लस में हो जाता है। माइनस 10 टी को हम राइट साइड में लेफ्ट में ला दिए तो ये हो गया प्लस 10 टी इक्वल 5।
और t इक्वल क्या हो जाएगा 5/10, यानी 1 बार में कट जाएगा 2 बार में, यानी 1/2 इक्वल 0.5 क्या है t है ना, समय का SI मात्रा क्या होता है सेकेंड, तो ये हो गया 0.5 सेकेंड, यानी हमारा समय कितना निकल गया t आ गया t बराबर 0.5 सेकेंड। एक आंसर हमारा हो गया। देखिए पूछ रहा था कितना समय लगा, तो समय आधा सेकेंड लगा है, आधा सेकेंड मतलब 0.5 सेकेंड। अब उसको क्या कर देंगे कि हमारा ज्ञात करना है क्या, दूरी, कितनी ऊंचाई तय किया है ना, तो गति का जो दूसरा समीकरण है इसको लिखिए। देखिए एस बराबर होता है, दूरी होता है, एस इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए u का मान दिया है, तो दूरी हमें निकालना है, तो u का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, s का तो निकालिए, s छोड़ दिए, u का मान है कितना 5, t का मान दिया है 0.5 प्लस हाफ का वैल्यू दिया है, हाफ रख दिए 1/2, फिर 10 माइनस में है तो -10 रख देंगे, और t का मान कितना है 0.5 का मल्टीपल हो गया, यानी 0.5 इंटू 0.5 यहाँ रख दिए। अब इसके साथ साथ देखिए एस इक्वल कितना हो जाएगा 5 में 0.5 में करेंगे तो पहले सिंपल मल्टीपल कर दिए 25, अब पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, मैंने 2.5 लिख देंगे। अब माइनस प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा तो 5 हो जाएगा, -5 इंटू 0.5 में करेंगे, फिर सिंपल मल्टीपल करिए 25, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, मतलब कि एक 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पॉइंट के बाद होनी चाहिए, यहाँ पर लिख दिया पॉइंट के बाद 2 डिजिट। और पॉइंट से पहले जब कुछ नहीं होता है तो एक 0 लगा देते हैं, तो यहाँ हो गया 0.25। अब फिर लिखेंगे s इक्वल 2.5 माइनस, और 5 में 2.5 में मल्टीपल करेंगे तो 25 का अगर 5 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 125, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1.25 हो गया, या 2.5 है। अब माइनस करेंगे, देखिए एक पॉइंट का माइनस करने में क्या होता है ना कि सिंपल सी बात है, देखिए एक सिखा देते हैं आपको, तो 2.5 तो 2.5, पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के पहले वाले से माइनस होगा, पॉइंट की जगह पर पॉइंट हो जाएगा, 2 इधर से होगा 5 इधर से होगा, ऐसे माइनस करते हैं, सिंपल सी है। आप अगर जानते हो तो अच्छी बात है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, यदि नहीं जानते तो एक नई चीज सीखने को मिलेगी, क्योंकि आप बेसिक से सीख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तो 0 होती है, 5 में से 5 जाएगा 5 हो गया, ये 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट रहेगी, और ये क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कितना बचा s बराबर 1.25। s क्या है, दूरी है, दूरी का SI मात्रा कितना होता है तो मीटर होता है। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा था, इस पर देखिए, किसी पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई 1.25 मीटर ऊंचाई प्राप्त की गई, पत्थर को वहां पहुंचने में कितना समय लगा, तो पत्थर को वहां पहुंचने में आधा सेकंड लगा है, यानी 0.5 सेकंड लगा है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन बनाएंगे आसानी से बन जाएगी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। लिखा हुआ इसमें कि एक एथलीट वृत्तीय पथ पर जिसका व्यास 200 मीटर है, कोई एथलीट है यानी धावक है जो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, और उसका जिस वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसका व्यास दिया है 200 मीटर का, उसका व्यास है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगा लेता है। माने वृत्ताकार पथ का जो है क्या करता है 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। कोई एथलीट है
जो वृत्ताकार पथ पर गति करता है और उस पथ पे 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, मतलब कि 2 मिनट प्लस 20 सेकंड ले रहा है के बाद वो कितनी दूरी तय करा, क्या निकालना है, दूरी निकालना है कि कितना दूरी तय किया, और उसका विस्थापन ज्ञात करना है कि एथलीट जो है वो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना दूरी तय किया और उस किस विस्थापन पर स्थित है। एथलीट क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति करता है। पथ कैसा है, वृत्ताकार है। हम वृत्त बनाते हैं पहले, ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्ताकार पथ है। और इसी पर मतलब गोलाकार एक फील्ड है, उसी के ऊपर वो धावक है, दौड़ रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है। तो एथलीट क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। अब देखिए, और जिस पथ पर गति कर रहा है उसका व्यास दिया है, कितना दिया है, 200 मीटर। व्यास तो आप जानती होंगे ना, क्योंकि देखिए वृत्त किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं पहले, कि अगर कोई बिंदु है और उसके चारों ओर से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान हो तो वृत्त होता है। और जो बिंदु से उसकी वृत्त बनाई जाती है वो सेंटर होता है, उसको केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होता है। और ये भी केंद्र से यहाँ की परिधि की दूरी, ये भी त्रिज्या हो गया, परिधि की दूरी यहाँ भी त्रिज्या हो गया। और दो त्रिज्याओं को अगर ऐड कर दिया जाता है तो व्यास हो जाता है। व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक त्रिज्या बराबर होता है 2d, क्या होता है, एक त्रिज्या r जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, मतलब कह देंगे व्यास जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या का दुगना होता है, दूना होता है। तब होगा ना, दो ए भी त्रिज्या दो जोड़ देंगे तब एक व्यास हमारा निकल जाएगा। 200 मीटर व्यास कितना दिया है, 200 मीटर का व्यास दिया है। तो हम लिख देते हैं d बराबर, व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं, लिख दिए d बराबर 200 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा होता है व्यास का, यानी r बराबर होता है d/2, यानी r बराबर हो जाएगा 200 के बट्टा भाग दे देंगे 2 से तो 100 मीटर हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हो ना। चलिए, अब बोला कि एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 40 सेकंड में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो t बराबर दे दिया है 40 सेकंड, समय दे दिया है 40 सेकंड है, यानी 40 सेकंड में वो चक्कर लगाता है। तो हम पहले इसको जानेंगे, 40 सेकंड में लगाता है और बोल रहा है क्या कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो कितनी दूरी तय करेगा। एक कंडीशन एक यहाँ पर दे दिया है। तो पहले हम जानेंगे वृत्तीय पथ, मतलब वृत्ताकार पथ क्या होता है और वृत्तीय पथ किसे कहते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे, अगर कोई गतिमान वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उस पथ को क्या कहते हैं, वृत्तीय पथ। और उसकी गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। यदि कोई गतिमान वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उस पथ को वृत्तीय पथ, और उसके गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यानी वृत्तीय गति किसे कहते हैं, यदि कोई गतिमान वस्तु या धावक किसी वृत्ताकार गति पर, वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति के प्रत्येक बिंदु पर गतिमान वस्तु या गति करने वाला व्यक्ति का जो दिशा होता है वो अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या होता है, दिशा, डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है। और दूरी जो होता है, दूरी किसे कहते हैं, जैसे लिखा है ना दूरी, तो दूरी क्या होता है कि तय की गई यात्रा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई यात्रा दूरी कहलाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल तो आप लोग पढ़ चुके हैं। और दूरी मतलब कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं 1 कदम चले, 2 कदम चले या 4 कदम चले तो दूरी हो गई हमारी, तय की गई यात्रा है। राम यहाँ पर है, अगर यहाँ पर आया जा रहा है तो इनके घर पे आ रहा है। जैसे
राजस्थान से हम पटना चले गए, तो यहाँ की जो यात्रा तय की गई वही हमारी दूरी होती है। दूरी को डी से एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। और आगे विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं? इसका नाम है विस्थापन, मतलब विस्थापित होता है। क्या होता है कि कोई वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की जो बीच की दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। जैसे रोहित जो था राजस्थान में था और वे पटना में पहुंच गया, रोहित राजस्थान से पटना में पहुंच गया, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति राजस्थान था और फाइनल स्थिति जो पोजीशन था वो पटना में मिल गया। तो इसकी विस्थापन क्या हो गई कि राजस्थान से पटना की जो दूरी हो गई वो रोहित का विस्थापन हो गया। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और विस्थापन को डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी एसआई मात्रक मीटर होता है। यानी हमारा जो दूरी निकालेंगे उसका जो मात्रक क्या होगा? मीटर। विस्थापन निकालेंगे, इसका भी मात्रक मीटर। यानी जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम मीटर में आएगा, एसआई यूनिट में ही आएगा। अब हम लोग क्या पढ़ा? वृत्तीय पथ पढ़ लिया, वृत्ताकार गति पढ़ लिया, व्यास भी पढ़ लिया, त्रिज्या के बारे में जान लिया, उसके बाद विस्थापन के बारे में जान लिया, दूरी के बारे में जान लिया। समय क्या होता है कि टेकन टाइम, किसी वस्तु को या किसी काम को करने में जो टाइम लगता है उसको टेकन टाइम कहते हैं, लिया गया समय, समय होता है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, चाहे जिसमें भी दिया हो, घंटा भी कर सकते हैं, मिनट भी होता है, लेकिन एसआई यूनिट सेकेंड होता है। अगर किसी भी में अगर टाइम दिया हो तो उसको हम एसआई यूनिट में चेंज कर देते हैं, लाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड बाद वो कितनी दूरी तय करेगा, तो टी क्या है? टी दिया है 2 मिनट, 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 यानी 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड यानी कितना कुल हो गया? 140 सेकेंड हो गया। तो 140 सेकेंड बाद वो कितनी दूरी तय करेगा, हमें निकालना क्या होगा? दूरी एस निकाल लेंगे और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन डी निकालना है। ये दो चीज हमें इस क्वेश्चन से ज्ञात करना है। डिफिनीशन आप लोगों ने जान लिया, अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या कैसे निकालना है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन होता है। अभी हमने डायग्राम पढ़ा, रोहित क्या कर रहा था? राजस्थान से पटना जा रहा था, तो उसकी विस्थापन क्या हुई थी? राजस्थान से पटना के बीच की दूरी विस्थापन हुई, क्योंकि जहां पर पहुंच गया और जहां से चला था उनकी बीच की स्थिति। अब इसमें क्या कर रहा है कि एक एथलीट एक वृत्ताकार पथ पर व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। एक क्वेश्चन बनता है कि आप लोग भी दौड़ लगाते हैं, रनिंग करते हैं ना, तो जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो फील्ड है इसके चक्कर लगा रहे हैं आप। तो किसी भी व्यक्ति को एक चक्कर लगाने में, जैसे यहाँ एक पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी से व्यक्ति जो चला और फिर पॉइंट पी पर आने में उसको समय लगता है 40 सेकेंड। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 40 सेकेंड, 40 सेकेंड का समय लगता है। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है, जो दौड़ रहा है ना, एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है। आप कितने मिनट में लगाते हो? 4 मिनट लेते हो। भैया कैसे लगाओगे तुम आप? चलो ठीक है, अपना सुधार लो। लेकिन 40 सेकंड में जो धावक था बहुत फास्ट दौड़ रहा है भाई, एथलीट है, तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? बताओ जी विवेक। अगर कोई एथलीट जो है, कोई धावक है जो फील्ड का चक्कर एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा है, तो 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? हाँ तुम आप बताओ, आप बताओ। अच्छा बाबू, आप सीधे से अगर एक चक्कर 40 सेकंड में लगा रहा था, इसको 40 से डिवाइड कर दीजिए ना, तो 40 से कर देंगे तो कितना बार में जाएगा? 120 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो इसको कर दीजिए, ए 2 हो गया, ए हो गया, माने 3 चक्कर लगाएगा क्लियरली, फिर 20 सेकंड और उसका बच जाएगा। मतलब 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा तो 20 सेकंड में आधा चक्कर लगाएगा ना, यानी बिंदु यहां से बी से चला है
तो उसके सामने यहाँ पे आ जाएगा, तो वही व्यास हो जाएगा उसका। यही होगा ना, क्योंकि आधे लगा रहा ना, 40 में तो 1 चक्कर लगा रहा है, तो 40 सेकंड में 1 चक्कर लगा रहा, तो 20 सेकंड में कितना लगाएगा? आधा चक्कर लगाएगा भैया, फील्ड के पूरा चक्कर जाएगा नहीं। जहां से चला उसके सामने पहुंचा रहेगा, तब तक समय खत्म। तो उसको चक्कर 120 सेकंड में लगाना है। तो अब देखिए क्या है कि वैसे नहीं समझ में आ रहा है, तो एक सिंपल चीज है, 40 सेकंड में 1 चक्कर, 80 सेकंड में 2 चक्कर, 120 सेकंड में 3 चक्कर, फिर 20 बच गया, तो मान लिया आधा चक्कर ये भी लगा गया। तो वो आधा चक्कर लगा लिया, मतलब कि पी पर खड़ा है, उसके जस्ट सामने खड़ा है, तो उसकी विस्थापन क्या हो गई? एथलीट जो गति कर रहा है उसका विस्थापन क्या हुआ? वही दूरी हुई। जो वृत्त का व्यास होगा वही एथलीट का जो क्या होगा? विस्थापन होगा, क्योंकि वृत्त के व्यास ही उसकी विस्थापन हो गई। प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर था, और जहां पर जाकर रुक गया, वहां से उसकी दूरी निकाल देंगे, वो हमारी विस्थापन हो गया। तो यहाँ पर चला और यहाँ पर रुक गया, तो सीधा सीधा तीखा निकाल देंगे ना, जो दूरी वो विस्थापन हो गया। तो इसका हमें विस्थापन कितना निकल गया? विस्थापन कितना हो गया? व्यास कितना है? 200 मीटर। तो एथलीट का विस्थापन कितना हो गया? 200 मीटर। एक क्वेश्चन हम लोग को निकाल दिए, बहुत इजीली निकल गया, आप ध्यान दिए तो क्या निकलना था? कितनी दूरी तय करेगा, दूरी निकालनी है, उसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन हमारा 200 मीटर होगा, जो वृत्त का व्यास होगा वही एथलीट का विस्थापन होगा। विस्थापन इजीली निकल गया। 2 पाई आर अपन में टी कितना दिया है? 40 सेकंड पे निकालेंगे हम, दूरी 40 सेकंड में निकाल दिए। तो v बराबर हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22 अपन में 7, r का मान है 100, ए दिया है 40 का 40 इंटू 40। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 बार में हो गया। अब 2 से 1 कट जाएगा, 11 अपन हो जाएगा। तो v बराबर 11 मैंने 110 अपन में 7 मीटर प्रति सेकंड। एक चाल निकल गया हमारा ये चाल क्या हो जाएगा? 110 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी एस, चाल कितना है? 110 अपन में 7, समय कितना दिया है? 140 सेकेंड। तो लिख दिए 140, 7 से काट देंगे, 7 दूना के 14 हो जाएगा, 0 हो गया। एस बराबर कितना हो जाएगा? 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 0 लिख दिया, ते मीटर हो गया। हमारा मीटर क्या होगा? दूरी कितना हो जाएगा? 2200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या हो जाएगा? 200 मीटर। तो एथलीट की कितना दूरी तय किया है? पूरा ना कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो कितनी दूरी तय करेगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो 2200 मीटर की दूरी तय करेगा। और उसका विस्थापन कितना होगा इतने समय में? तो 2 मीटर 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में उसका विस्थापन 200 मीटर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए पढ़ें, और उसका जो थीसिस है, जो टॉपिक है, उसको आप याद करें, कन्फर्मेशन रखेंगे तो उस भी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो जाए। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। लिखा है क्वेश्चन में कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। अब्दुल क्या करता है कि स्कूल से घर जाता है या घर से स्कूल आता है, यानी ये अब्दुल का यह घर है, यह उसका स्कूल है। तो बोला कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी V1 लिख देते हैं हमें क्या? V1 इक्वल है
20 किलोमीटर प्रति घंटा, और रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है, मतलब जा रहा तो भीड़ है, रास्ता जाम चल रही है इसलिए स्पीड कम है। अब जब भीड़ कम होगा तो स्पीड उसका ज्यादा होगा, तो औसत चाल जो दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यानी V2 दे दिया कितना, इक्वल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल, मान लेते हैं कि उसके घर से और स्कूल की जो दूरी है यह 8 मीटर है, 8 मीटर, तो जाने में 8 मीटर, फिर आने में भी 8 मीटर होगा क्योंकि दूरी तो सेम रहेगी। जाने में लगने वाला समय मान लेते हैं टाइम, जाने में लगा समय T1 है, आने में लगा समय T2 है। तो औसत चाल अगर T1 दिया है, जाने में लगा समय T1, आने में लगा समय T2, तो अब देखिए चाल बराबर हम जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी, चाल को V से प्रदर्शित करते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो पहले के लिए हम निकालेंगे चाल, पहले के लिए क्या निकालेंगे, V1 का मान दिया है और S का मान भी है, S सेम है, T क्या है, दोनों में इसमें T1 है, इसमें T2 है, तो रख देंगे T1 का हमें मान निकाल लेंगे, यहाँ से T1 ऐसे कर देंगे, तो V बराबर V1 S T1, तो T1 इक्वल क्या हो जाएगा, S अपन में V1, T1 इक्वल हो जाएगा S अपन में V1 का मान कितना है, 20 किलोमीटर, 20 है, ये T1 का मान हो गया। इसी तरह T2 के का मान क्या हो जाएगा, सेम, T2 इक्वल हो जाएगा S अपन में V2, तो T2 इक्वल हो जाएगा S अपन में V2 का मान कितना दिया है, 40 किलोमीटर। ये T1 बराबर हो गया और ये T2 बराबर हो जाएगा। अब कुल टाइम, टोटल टाइम ना लिख देंगे, टोटल टाइम T है, तो T बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। अब आइए यहाँ पर T बराबर हो जाएगा S अपन में 20 प्लस S अपन में 40, T इक्वल हो जाएगा, LCM निकालेंगे तो 200 भी हो जाएगा, या ऐसे डायरेक्टली आप करेंगे तो 40 लिख देंगे, 40 के टेबल 20 के टेबल 40 लाने के लिए 2 पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2S प्लस 1S, तो T इक्वल हो जाएगा 3S अपन में 40, ये हो गया। अब एक टोटल टाइम है, टोटल समय हो गया, और टोटल दूरी, कुल दूरी क्या हो जाएगा, S है, तो जाने में लगा समय प्लस आने में लगा समय, तो जाने में भी ऐसी दूरी कर रहा है और आने में भी ऐसी दूरी है, तो S बराबर S प्लस S यानी 2S हो गया। औसत चाल, औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा में समय, तो औसत चाल यही होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, तो कुल दूरी है 2S, टोटल समय कितना दिया है निकालें भी 3S अपन में 40, तो लिखेंगे 3S अपन में 4040, तो 40 ऊपर चला जाएगा, तो 2S अपन में 3S इंटू 40, S कैंसिल हो जाएगा, यानी बचा कितना, 40 में 2 का गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, अपन में 3, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6, 26.6 किलोमीटर प्रति घंटा में ही होगा, किस में होगा, किलोमीटर प्रति आवर में ही होगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, किलोमीटर की जगह 1000 को मल्टीपल करेंगे, घंटा में है तो 3600 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। ये अभी हमारा किस में आया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि पहला चाल भी हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था और V2 भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, इसलिए फाइनल स्टेज भी जो औसत चाल भी आएगा वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही आ जाएगा।
तो इस तरह अगर और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उस क्वेश्चन को आपको भी सोल्व करके बताया जाएगा। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मोटर बोट झील में विरामावस्था से, कोई एक मोटर बोट है जो झील में है, वो विरामावस्था में है और विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी? हमें क्या निकालना है? कितनी दूरी तय करेगी, यानी डिस्टेंस निकालनी है। दिया क्या है? विरामावस्था है। अगर कहीं भी बता दे कि विरामावस्था में कोई भी वस्तु है तो प्रारंभिक उसका जो वेलोसिटी होगा, प्रारंभिक जो वेग होगा, वो हम क्या लिख देते हैं? 0। जहां भी विरामावस्था है, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल स्पीड क्या होगा? 0 हो गया। सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका ऐसा मात्रक होता है? त्वरण का। एक चीज हो गया 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से, देखिए लिखा भी है त्वरण, तो त्वरण कितना दिया है? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और त्वरण को प्रदर्शित किसे कहते हैं? ए से। ए हो गया एसेलरेशन और ए कितना दिया है? 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से 8 सेकेंड तक चलती है। 8 सेकेंड तक चलती है। सेकेंड किसका मात्रक होता है? टाइम का। तो टाइम को किसे प्रदर्शित करते हैं? टी इक्वल हो जाएगा 8 सेकेंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी? दूरी को किसे प्रदर्शित करते हैं? एस इक्वल हो गया वाट पूछ रहा है। अब हम गति का समीकरण जो होता है, तो गति के देखिए सेकेंड समीकरण क्या होता है? एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस इक्वल हो गया, यू का मान कितना दिया है? 0 है। 0 में किसी भी चीज का मल्टीपल करेंगे टोटल मान 0 हो जाएगा, 0 लिख दिए, प्लस हाफ लिख दिए। ए का वैल्यू त्वरण कितना दिया है? 3 दिया है, 3 लिख दिए। टाइम कितना दिया है? 8 सेकेंड दिया है। स्क्वायर है तो यहाँ पर डबल कर देंगे, 8 इंटू 8 कर दिए और 2 से 8 कट गया, 4 आ गया। अब इक्वल कितना हो जाएगा? 3 इंटू 8 इंटू 4 और एस इक्वल सबका मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 और 12 8 जा 96। 6 दूरी है, दूरी का सही मात्रा कितना होता है? मीटर। तो उतने समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी? तो इतने समय अंतराल में मोटर बोट 96 मीटर की दूरी तय करेगी। अब इसमें क्या था? दूरी तय करेगी। दूरी मतलब क्या होता है? यात्रा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई यात्रा को दूरी कहते हैं। दूरी को एस से प्रदर्शित करते हैं। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। बड़ा मात्रक अगर जाएगा तो मीटर से किलोमीटर भी हो जाएगा। छोटा मात्रक अगर जाएंगे तो मीटर से सेंटीमीटर होता है, लेकिन SI यूनिट में दूरी का SI मात्रक हमेशा मीटर लिखते हैं। अब रह गई त्वरण। क्या होता है? त्वरण में वेग परिवर्तन का जो दर होता है उसी को हम त्वरण कहते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण होगा धनात्मक होता है। यदि गतिमान वस्तु का वेग लगातार घट रहा है तो त्वरण हमारा ऋणात्मक होगा। और त्वरण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, 0 भी होता है। यहाँ पर हमारा त्वरण ऋणात्मक न लेकर धनात्मक लिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले तो वस्तु क्या था? विरामावस्था में था, 0 था, फिर गति में आ रहा है तो अब उसका त्वरण बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ गया, इसलिए यहाँ पर त्वरण का मान पॉजिटिव में लिया गया है। तो त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सब भी होता है। और टाइम तो सेकेंड होते हैं, टिकम होता है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो सारी चीज मात्रक रख दिया गया, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। तो उसी तरह आप अपने सारे टॉपिक को क्लियर रखिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आंकिक प्रश्नों तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या की वृत्तकार कक्षा में घूम रहा है। मतलब कि वृत्तकार कक्षा होगा, जब वृत्तकार कक्षा होगा तो त्रिज्या होगी, और जब घूमेगा तो उसके चारों तरफ बाहर बाउंड्री पर घूमेगा तो उसकी जो दूरी तय करेगी वो वृत्त की परिधि ही होगी। और वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। तो अब लिखेंगे इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया है? 42,250 किलोमीटर की वृत्त का, जिस पथ पर
चक्कर लगा रहा है, उस वृत्तकार पथ की त्रिज्या दिया है कितना, 42,250 किलोमीटर की लगा रहा है। यदि वह 24 घंटे में वृत्त की परिक्रमा करता है, यदि वो 24 घंटे में किसको परिक्रमा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, आवर दे दिया है, टाइम दे दिया कितना, 24 आवर। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं 24 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर 60 × 60 का मल्टीपल कर देंगे इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड, इतने सेकेंड में चक्कर लगा रहा है। तो उसकी चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या हो रहा है, चाल इक्वल होता है दूरी बटा में समय, डिस्टेंस अपन में टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है, 2πr, डिस्टेंस क्या होगा 2πr, और टाइम की जगह टाइम लिख देंगे, टाइम कितना दिया है 24 × 60 × 60, सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 × r का वैल्यू, पाई का मान हो गया 22, अपन में 7, r दिया है, r कितना दिया है 42,250, और 6 ये दिया है 2πr था ना, टाइम लिख देंगे 24 × 60 × 60, 0 से 0 कट गया, वो 6 है, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। अब कुछ कटने वाला है, हाँ, एक 22 है तो इसको काट देंगे 2 बार में तो हो जाएगा 11, और ये हमारा हो जाएगा कितना 60, ये है तो हो जाएगा 30, बचा कितना, ऊपर बचा है 11 × 4225 अपन में 7 × 24 × 30 × 3 लिख देते हैं 90, इक्वल 11 का इसमें मल्टीपल कर देंगे, 11 × 5 कितना हो जाएगा 55, 5 11 22, और 5 27 के 7, बचा 2, 11 2 22, और 2 24 के 4, बचा 2, 11 44, और 4 कितना हो जाएगा 46, 4 6 4 7 5 हो गया। अब इन सब का मल्टीपल हम कर देते हैं तो कितना बचेगा, 7 का है इसमें कर देते हैं, 7 में कर देंगे 63 × 24, ये हो जाएगा 46 475, ऊपर यही छोड़ देंगे 46 475। अब इन सब का अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15120, कितना आ जाएगा, इसमें ऊपर वाले में इसका हम डिवाइड कर देते हैं, 46475 आ गया, 5 से तो कट जाएगा, 5 से काट दीजिए या डिवाइड कर देंगे, डायरेक्टली डिवाइड भी करेंगे तो आ जाएगा 3.07, किस में था किलोमीटर, तो किलोमीटर, ए टाइम किस में था सेकंड में, किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा। पूछ रहा है कि उसकी चाल की परिकलन कीजिए, तो उसकी चाल कितना हो जाएगा 3 कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, कोई गेंद है जिसको 20 मीटर की ऊंचाई से 20 मीटर की हाइट से नीचे की ओर गिराया जाता है। यदि उसका बेस
यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, जब गेंद को ऊंचाई से हम गिराया जाता है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। आप इस चीज का फील कर सकते हैं कि किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं, जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि नीचे की ओर ग्रेविटी लगता है। तो उसका वेग बढ़ रहा है, लेकिन उसका त्वरण क्या हो रहा है, उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ रहा है। उसका त्वरण भी बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि किसी गतिशील वस्तु का अगर वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण बढ़ता है। तो जब ऊंचाई से गिराया जाता है 20 मीटर की हाइट से किसी गेंद को गिराया जाता है तो उसकी वेग भी बढ़ रही है, त्वरण बढ़ रही है, और पूछ रहा है कि वह किस वेग से धरातल से टकराएगी। गिरते हुए जो वेग आ रही है, फाइनल जो वेग होगा वो किस वेग से टकराएगी, कितने समय बाद वो धरातल से टकराएगी। तो टाइम भी निकालना है, वेग भी निकालना है। बता रहा है किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय बाद धरातल से टकराएगी। तो इसके पहले हम जानते हैं क्या क्या दिया हुआ, इसको निकालते हैं। 20 मीटर की वेग, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। ऊंचाई है मतलब कि दूरी है, तो दूरी हमारा दे दिया कितना, s बराबर 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति, यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, यानी ए बढ़ रहा है, त्वरण को ए से बढ़ रहा है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है, तो किस वेग से धरातल से टकराएगी, किस वेग से, मतलब कि पहले टकराएगी, टकराएगी तो जीरो हो जाएगा, यानी वो अंतिम वेग था। अंतिम वेग को v से डिनोट करते हैं। v इक्वल क्या हो जा रहा है, पूछ रहा है कितने समय बाद धरातल से टकराएगी, टाइम भी पूछ रहा है, टाइम बराबर भी लिख देंगे वाट। अब देखिए पहले वस्तु को क्या किया जा रहा है, गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जा, पहले वो स्थिर में था, जब स्थिर में था तो विरामावस्था था। जो ही विरामावस्था आएगा तो यू क्या करेंगे, यू इक्वल हो जाएगा हमारा जीरो। यू जीरो होता है तो उसके बिहाफ से चलता है, तो यू जीरो हो गया। उसके बाद स्पीड दे दिया गया है, एक्सेलरेशन दे दी गई है, वेलोसिटी निकालनी है और टाइम निकालनी है। तो मोशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, थर्ड इक्वेशन देखिए, वी स्क्वायर इक्वल होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। अब गेंद गिराई जाती है शुरू में, तो उसका इनिशियल स्पीड जो था वो क्या था, जीरो था। तो वी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 2as हो जाएगा। अब किसी भी मान को जीरो है तो जीरो छोड़ देंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2a का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 10, लिख देंगे 10। एस का वैल्यू दिया है 20, तो लिख देंगे 20। टोटल वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 10, 20, या 20 में 20 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20, ये हो गया। अब देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 20 इंटू 20, तो v इक्वल हो जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड, वेग आ गया। अब निकालना आपको टाइम, कितने टाइम हो रहे, तो टाइम बराबर देखिए v बराबर सूत्र होता है v बराबर u प्लस 80। u का मान यहाँ भी जीरो रख देंगे तो v इक्वल हो जाएगा 0 प्लस 80, तो v इक्वल कितना होगा 80। टाइम निकालना है, टाइम बराबर t बराबर का हो जाएगा v अपन में a। तो टाइम v का मान अभी हम लोगों ने पुट किया था, फाइल किया था, क्या होता 20, a का मान दिया है ऑलरेडी, कितना हो जाएगा 10, 10 से कट जाएगा यानी 2, तो t बराबर क्या हो गया, t को लग गया 2 सेकेंड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस वेग से धरातल से टकराएगी, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराएगी। कितने समय बाद धरातल से टकराएगी, तो 2 सेकंड में बाद वो धरातल से क्या करेगी, टकरा जाएगी।